हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। पंजाब और वफाक में इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी। PDM इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास आज लाहौर में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर इत्तेहादी जमातों और PDM के कायदीन का अहम इजलास मॉडल टाउन में होगा। इजलास में मुल्की सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत होगी। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। वजारत आला की कुर्सी के लिए परवेज इलाही की पोजीशन मजबूत। PTI को परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए 186 अराकीन दरकार। तहरीक इंसाफ और काफरी के अराकीन की तादाद 188 हो गई। हमजा शहबाज को ऐवान में 179 अराकीन की हिमायत हासिल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी इजाजत दे तो परवेज इलाही को आसानी से वजीर आला नहीं बनने देंगे। 5 लोग इधर उधर हुए तो परवेज इलाही वजारत आला ढूंढते रह जाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद समेत कुछ जगहों पर टिकट तब्दील करना चाहते थे। पार्टी क़यादत ने कहा कि मौजूदा अराकीन के साथ कमिटमेंट की हुई है। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए उन पर पिछली हुकूमत का मलबा था। आइंदा इलेक्शन में पार्टी के लिए बेहतर उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, तहरीक इंसाफ में अक्सरियत पंजाब हुकूमत चलाने के हक में है। पंजाब हुकूमत चलाकर वफाक को टफ टाइम देना चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन अपने जोरे बाजू पर जीता। ज़िमनी इलेक्शन में न्यूट्रल नहीं थे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, परवेज इलाही वजीर आला बन गए तो ये नून लीग के बंदे भी तोड़ेंगे। इमरान खान का पंजाब में नून लीग को हराने के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा। कहा, मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सबक सीखना होगा। बहरान खत्म न हुआ तो मुल्क मजीद कमजोर होगा। कोई भी ना समझे कि बंद कमरे में मुल्क का फैसला कर लेंगे। किसी गलत फहमी में न रहें। अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को शिकस्त होगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है। सियासी इंतशार खत्म करने का बेहतरीन रास्ता अवामी फैसला है। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालिबा। कहा, इमरान खान को अपनी 20 में से 5 सीटें हारने पर ज्यादा फख्र करने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन पर हमला फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का खौफ है। आपको मालूम है कि आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके, जिनका मंजर-ए-आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद सर जोड़ लिए। लाहौर में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत शरीक। तफसीली रिपोर्ट में हर हल्के का अलग अलग तज्जिया पेश। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि नून लीगी कारकुनों ने मुनहरिफ अराकीन को दिल से कबूल नहीं किया। महंगाई ने हार में बुनियादी किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी और ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अराकीन असम्बली में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लिया। पंजाब और मरकज़ में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। आईनी इस्लाहात तक कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी का ऐलान। का बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट से इंतखाबी इस्लाहात करने का भी फैसला। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से इलेक्शन कमीशन, मिस्टर एक्स और वाई से माफी मांगने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो आज लाहौर में इत्तेहादी जमातों के इजलास में शिरकत करेंगे। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में रियासती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब हुकूमत के पास जितने तरीके थे सब इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस ने हिरासा किया, मुकदमे दर्ज किए। नून लीग का जियाला बनने वाला एक अफसर याद है, रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद हमने कामयाबी हासिल की। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं।
वफाकी वजीर जावेद लतीफ ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया, हुकूमत हार गई, अब नजरिया ज़रूरत को दफन करना पड़ेगा। लोग हमें डराते थे कि अदम एतमाद न लाए तो फलाह आ जाएगा। अवाम रियासत की गलतियों का मलबा उठाने वाले को कबूल करने को तैयार नहीं। इदारों से गलतियां हुई तो उसका मुदावा करना नागुज़ीर है। नवाज शरीफ को अब सारे सच कहना पड़ेंगे। नवाज शरीफ को रियासत बचाने के लिए वापस आना पड़ेगा। सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती को अलमनाक हादसा, 21 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक दरियाए सिंध में चलने वाली कश्ती में 150 से ज्यादा अफराद सवार थे। 45 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। हादसा तहसील सादिकाबाद की यूनियन काउंसिल माचका में पेश आया। लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। मूडीज ने कहा कि पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा क्रेडिट पॉजिटिव है। उम्मीद है मुआहिदे से ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर पर दबाव कम होगा, लेकिन हुकूमत के लिए आम इंतखाबात से पहले पेट्रोलियम लेवी और बिजली के रेट्स को बढ़ाना मुश्किल नजर आ रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 459 अफराद बीमार। 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं, हमें पता है आप लाहौर जाकर किससे मिलते हैं। हमें बार बार डसा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को जिताने की पूरी कोशिश की। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इमरान खान ने खुफिया तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की। मुलाकात न हुई तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पहली बार एक शख्स जीत कर भी कह रहा है कि धांधली हुई। इमरान खान धौंस से अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान का एजेंडा मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहा इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम देता रहेगा। रावलपिंडी के हल्का PP7 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर आवान की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती आज होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर सिर्फ 49 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वाशिंगटन में IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। कहा ज़रई शोबे की बेहतरी और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए IMF पाकिस्तान की मदद करे। IMF की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा 22 जुलाई आने दें, पंजाब असम्बली में हम फाइटिंग पोजीशन में हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में शिबली फराज ने कहा नून लीग ज़मीर खरीदने में माहिर है, लेकिन हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा परवेज इलाही 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब होंगे। शाह से ज्यादा शाह के फरमाबरदार बनने वाले अफसरान का एहतसाब होगा। ज़िमनी इलेक्शन में हर किस्म की धांधली की गई। पुलिस ने नून लीग को जितवाने के लिए बदमाशी की। अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर अफसरान पीछे हट गए। मुनर्रिफ फराकी ने कौमी असम्बली को डी सीट करने से मुतालिक केस डी लिस्ट में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की अदम दस्तयाबी पर केस डी लिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया। कराची में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। रात गए नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के अतराफ में बारिश हुई।